पति के घर आने के बाद ही खाना खाती थी। मोहल्ले की सारी महिलाएं उसका बड़ा सम्मान करती थी, कहती थी तुम महान हो, पतिव्रता हो, देवी हो, साध्वी हो, भारतीय संस्कृति की पुजारिन हो, हमारी प्रेरणा हो, इस कलयुग में आदर्श नारी हो। एक दिन एक महिला ने उससे पूछा, आप इतनी तपस्या कर कैसे लेती हैं? वह बोली, मजबूरी है, मेरे पति आते हैं और खाना बनाते हैं, तभी तो खाती हूँ। चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 रुपए है। टैक्सी का किराया सुनकर चीनियों के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमी है, 1 मीटर अकेले तेज कैसे दौड़ता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर, मीटर मेड इन चाइना है। आ गई पत्नी मायके से, बैग रखा और घर को निहारा। साफ था एकदम से घर। फिर रसोई में गई, सब कुछ अपने स्थान पर। बर्तन साफ करके अलमारी में रखे हुए थे। सिंक चमाचम थी, अचरज था चेहरे पर। इधर उधर अलमारी, दराज खोली, देखा सब ओके। मुस्कुराते मुखड़े के साथ पति के गले लग गई। कंधे पर पानी की बूंदें गिरी। पति ने पूछा, क्या हुआ? सफर तो ठीक था, किसी से कोई बात तो नहीं हुई? वो हंसते हुए बोली, जी सब ठीक है, ये तो खुशी के आंसू थे। मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपको इतना काम आता है, कमाल है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो ऐसे ही बाय बाय का वहम पाले हुई थी, अब बाय रखने की बात कभी नहीं करूंगी। बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे, लेने के देने पड़ सकते हैं। शादीशुदा सदस्यों के लिए चेतावनी स्वरूप, जनहित में जारी। एक बार साथ बैठे 2 बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे। उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी उनके नजदीक से गुजरता बिल्कुल अचरज में पड़ जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन दोनों बुजुर्गों के हंसने का कारण नहीं जान पाते। सभी हैरान थे। एक जिज्ञासु आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि वे इतना खुश क्यों हैं। एक बुजुर्ग ने मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में करते हुए कहा, अपने देश की समस्त समस्याओं को सुलझाने का एक शानदार प्लान हमें मिल गया है, और प्लान ये है कि पूरे देश की जनता को जेल में डाल दिया जाए और साथ में एक गधे को भी सबके साथ जेल में डाला जाए। राहगीर ने आश्चर्य से दोनों को देखा और उन्हें पागल समझते हुए खुद भी हंसते हंसते पूछा, वो तो ठीक है, पर साथ में गधे को क्यों कैद किया जाए? उसकी क्या जरूरत है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दोनों बूढ़े आदमियों ने एक दूसरे को जोर से खिलखिलाते हुए देखा और फिर एक बूढ़े ने दूसरे से कहा, देखो भाई, आ गया ना यकीन मेरी बात पर? मैंने कहा था कि हमारे देश की जनता पहले कभी भी अपनी चिंता नहीं करेगी, सबको सिर्फ गधे की चिंता होगी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। गली के कोने पर बहुत देर से खड़े एक आदमी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पूछा, तेरा नाम क्या है? आदमी शेर सिंह। पुलिस वाला, बाप का नाम? आदमी बाघेंद्र सिंह। पुलिस वाला, कहाँ जा रहा है? आदमी चेरा वाली गली में। पुलिस वाला, चेरा वाली गली में किधर? आदमी टाइगर मेन सिंह। पुलिस वाला सोचता है, हद है यार, ये आदमी शेर से नीचे तो बात ही नहीं करता है। पुलिस वाला, टाइगर मेन सिंह में किसके घर? आदमी सिंघानिया जी के घर। पुलिस वाला, सिंघानिया जी का क्या काम है? आदमी बाघमारे जी का संदेशा देना है।
पुलिस वाला, क्या संदेशा है? आदमी, बाघेला जी ने पार्टी छोड़ दी है। पुलिस वाला, एक साथ इतने सारे शेर? वृद्ध है यार, ये आदमी आया कहाँ से है? शेर से नीचे तो बात ही नहीं करता है। पुलिस वाला, एक बात बता, ये जो हाथ में थैले में क्या है? आदमी, आटा। पुलिस वाला, कैसा आटा? आदमी, सिंघाड़े का। पुलिस वाला, बड़ा जंट आदमी है, शेर से नीचे तो बात ही नहीं करता है। पुलिस वाला, अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, अगर उसमें भी शेर आए तो मैं तुझे मान जाऊंगा। अच्छा ये बता, अभी तू कहाँ से आ रहा है? आदमी, लायंस क्लब की मीटिंग से। पुलिस वाला, तो फिर तू जाता क्यों नहीं है मेरे बाप? यहाँ क्यों खड़ा है इतनी देर से? आदमी, वो सामने दो कुत्ते भौंक रहे हैं, कैसे निकलूं? कल एक तंदूर पर रोटी लेने गया, मैंने पैसे दे दिए और रोटी लगाने वाले को रोटी लगाने को कहा। इसी बीच एक और व्यक्ति भी आ गया मेरे पीछे, उसको शायद जल्दी थी या बहुत से लोगों की तरह रोब झाड़ना चाहता था। तंदूर वाले से उसने 2-3 बार जल्दी रोटी लगाने को कहा। तंदूर वाले ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो व्यक्ति जो रोब झाड़ रहा था, फिर उसने और गुस्से से रोटी लगाने को कहा, जिसके जवाब में रोटी लगाने वाले ने वह ऐतिहासिक बात कही कि मुझ समेत किसी की भी हिम्मत ना हुई कि उसे जल्दी रोटी लगाने को बोले। तंदूर वाले ने कहा, सब्र कर ले मामा, अगर तुम इतना ही बदमाश होता तो घर में रोटियां न पकवा लेता। दो मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार पढ़ता रहता था, दूसरा पढ़ने में चोर पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुँचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए, वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था, उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा, पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा, आज वो यहाँ होता तो देख कर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुँच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुँचा। यह क्या आचार्य? मंत्री, वही पुराना मित्र, पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? एक दिन एक बहुत बड़े कजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने दुकान गया और बोला कि सबसे बढ़िया मक्खन दो। दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों न शहद ही ले लूं। मैं फिर गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं चला आया खाली हाथ। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को शाबाशी दी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। लेकिन बेटे, तू इतनी देर घूम कर आया, चप्पल तो घिस गई होंगी। पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पर आया है। बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन छगन और मंगलू दोनों टैक्सी स्टैंड पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछा। छगन मंगलू दोनों बेवकूफों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा स्पेनिश में पूछा। दोनों फिर बेवकूफों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रूस की भाषा रशियन में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा जर्मन में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। उसके जाने के बाद मंगलू छगन से बोला, या छगन, हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएगी। छगन ने एक जोर का झापड़ मंगलू को लगाया और बोला, साले, उसको चार अति थी, उसके कोई काम आई। एक कारखाने में एक आदमी फर्श पर खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा था और बिना किसी मकसद के इधर उधर देख रहा था। उस कारखाने के CEO ने आकर उसका वेतन पूछा। आदमी ने जवाब दिया, 5000 रुपए सर।
सीईओ ने अपना बटुआ निकाला और 15,000 रुपए दिया और उनसे कहा, मैं यहाँ लोगों को काम करने के लिए भुगतान करता हूँ और समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ये 3 महीने का वेतन है। अब यहाँ से बाहर निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। वो आदमी तुरंत चला गया। फिर सीईओ ने श्रमिकों से पूछा, वह आदमी कौन था? श्रमिकों ने जवाब दिया, पिज्जा डिलीवरी बॉय सर। हर हालात में ओवर रिएक्शन जरूरी नहीं है।